क्या वो तरीका है जिससे हम अपनी लाइफ को एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना सके और हमारा हर काम मंगल हो? देखिए, गणेश जी का नाम लेके शुरुआत करना सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य होता है। तंत्र विद्या का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं एज कम्पेयर टू मंत्र। कौन सी चीज़ एक इंसान के लिए बनी है वो बताइए आप। तो हमें अपने आप को अगर निखारना है, हमें जीवन में आगे बढ़ना है, तो तब तो करना पड़ेगा। मंत्र साधना 4 चीज़ें करता है। सबसे पहले तो आपका मन शांत करता है, आपके अंदर काइंडनेस आती है, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी आती है। जब भी आप कोई कार्य करते हैं वो मंत्र बोल के आप करते हैं और आपका कार्य वो सिद्ध होना शुरू हो जाता है। कि शिव पुराण का क्या महत्व है और लोगों को क्यों पढ़ना चाहिए या किन को पढ़ना चाहिए, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं? या जो भी कार्य करते हैं प्रभु का नाम लेके करिए, तो आप गलत कार्य से भी निकल जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाला है, क्योंकि आज जो हमारे साथ गेस्ट इस स्टूडियो में है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। मेरे साथ हैं प्रीति जी शर्मा, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर, एक न्यूमरोलॉजिस्ट, एक टैरो रीडर हैं, और ये जो सॉल्यूशन देती हैं वो अपनी डिवाइन पावर्स के थ्रू देती हैं। और यहाँ तक कि अगर मैं आपको बताऊं कि जब कोरोना काल आया था इस दुनिया में, डेफिनेटली काफ़ी लोगों ने अपने क्लोज वंस को खोया था, और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मोर देन 5000 कोरोना पीड़ित लोगों की मदद करी थी, उनको ठीक करने में, उनको एकदम स्वस्थ करने में अपनी डिवाइन पावर्स के थ्रू। सो वेलकम प्रीति जी, कैसे हैं आप? हर हर महादेव। हर हर महादेव। धन्यवाद आपका। मैं सभी दर्शकों के मन में बैठे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। और हम आज लोगों को, अपने दर्शकों को कुछ एक नई चीज देना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। अभी जैसा कि हमने ऑफ द कैमरा हमने काफी डिस्कस करी, काफी चीजें मेरे को भी आपसे सीखने को मिली, और मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस भी ये सारा ज्ञान आपसे ले। जी। तो शुरुआत हम करते हैं गणेश जी से, क्योंकि हर शुभ काम की शुरुआत गणेश जी से की जाती है। जी। तो गणेश जी की प्रार्थना कैसे की जाती है? क्या वो तरीका है जिससे हम अपनी लाइफ को एक बहुत ही ज्यादा सुंदर बना सके और हमारा हर काम मंगल हो? जी। देखिए, गणेश जी का नाम लेके शुरुआत करना सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य होता है। गणेश जी को वरदान है कि जब हम उनका नाम लेके काम करते हैं तो उस कार्य में विघ्न नहीं आते। लेकिन ये करते कितने लोग हैं? तो मैं चाहती हूँ कि जो गणपति महाराज हैं उनकी पत्नियां हैं रिद्धि और सिद्धि। जी। अगर आपको अपने जीवन में रिद्धि और सिद्धि चाहिए, धन धान्य सुख समृद्धि चाहिए, और जो भी आप करें उस कार्य में विघ्न ना आए, तो उसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता है। सबसे पहले गणेश जी की साधना। जी। अब गणेश जी की साधना के जो मेरे गुरुजी ने जो मुझे दिया था, और मैंने उससे बहुत कुछ पाया है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे देशवासी, मेरे दर्शक इस पॉडकास्ट से समझें कि गणेश जी आपके जीवन के हर वो कार्य को जो आप करना चाहते हैं, जिसमें विघ्न आ रहे हैं, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी का कारोबार नहीं चल रहा है। कई बार हम बहुत प्लानिंग करते हैं और हम एक काम करने जा रहे हैं, ऐसे लगता है कि ये कल हो जाएगा, लेकिन वो होता नहीं है, रुक जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो पूरी उम्मीद, पूरा विश्वास कि काम होगा, लेकिन वो काम नहीं हुआ, तो वहाँ आके हम सब सोचते हैं कि रीज़न क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग ऐसी परेशानियाँ, ऐसे चैलेंजेस फेस करें, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे उसको हेल्थ की प्रॉब्लम है, या उसका बिजनेस नहीं चल रहा, या पर्सनल रिलेशनशिप में है, अगर आप कोई साधना करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की साधना करिए। गणेश जी को जब आप लाते हैं अपने घर में, सबसे पहले है आंकड़े वाले गणेश जी, जो आंकड़े का पेड़ होता है उसके नीचे से निकलते हैं। ओके। यस। और उसको निकालने के लिए भी आम व्यक्ति नहीं जाता, जो सिद्ध पुरुष हैं, जो लोग जानते हैं इस क्रिया को कि कैसे करना है, वहां जाके पहले आपको उनको निमंत्रण देना पड़ता है। और ये जगह कहाँ पे है? ये पेड़ होते हैं जी, आंकड़े का पेड़ होता है। उसको जब आप डिगिंग करेंगे जी, तो किसी एक पेड़ के नीचे से निकलेगा। मैंने तो यहाँ शुरू में तो मैंने यही समझा था कि 108 पेड़ों के बाद एक गणेश जी निकलते हैं। ठीक है। तो जब आप उनको लाते हैं, अपने घर में लाइए गणेश जी को, उनको पूरा स्नान करवाइए, गंगा जल से स्नान करवाइए। उसके बाद उनके ऊपर हनुमान जी वाला सिंदूर और थोड़ा सा उसमें तेल मिक्स कर लीजिए, चमेली का कर लीजिए या घी कर लीजिए। तेल ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जो घी है वो थोड़ा सा बाद में चिपकना शुरू हो जाता है। तो आप उनके
जो विग्रह लेकर आए हैं उसको आप लेप करेंगे, और लेप करने वक्त आप मंत्र बोलते रहेंगे, ओम गंगणपते नमः, 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 ये बोलते रहेंगे। ठीक है। जब आपने उनको स्नान करवा दिया, आपने उनका पूरी तरह से, जिससे बोलते हैं ये श्रृंगार है उनका, आपने उनको लगाया, उसके बाद आपने चावल लेने हैं, चावल की ढेरी में उनको बिठाना है। जब भी हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो हम अन्न लगाते हैं, कभी गेहूं रखते हैं, चावल रखते हैं, तो गणेश जी के लिए आप चावल एक ढेरी लगाइए, ठीक है, उसमें रखिए, दो तरफ रिद्धि और सिद्धि को बिठाइए। ओके। और रिद्धि सिद्धि को आपने जब बिठा लिया, गणेश जी का आपने रख लिया, ये पूजा 108 दिन होती है मिनिमम। अगर आप इस पूजा को शुरू कर लेते हैं, आपने सबसे पहले गणेश जी का आह्वान करना है, और डेली आपको 5 लड्डू लाने हैं, बूंदी के लड्डू, ठीक है, और दुर्वा लानी है। तो आपको डेली दुर्वा चढ़ानी है, लड्डू चढ़ाने हैं, दिया जलाना है, और आपको अपने नीचे आसन होना चाहिए, सिर पे वस्त्र होना चाहिए, सिर ढका हुआ होना चाहिए। जब आप सिर ढक के पूजा करते हैं, आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती है। अगर आप सिर पे कपड़ा नहीं रखते, आपका वो ध्यान भटकता है। आप इसको प्रैक्टिकली करके देखिएगा। और ऐसा होता है? यस। और आप कभी गुरुद्वारे में जाइए, सब सिर ढक के पाठ कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। और उस समय उनको नहीं पता होता उनके आसपास भी कौन है। मैक्सिमम लोग आपको मिलेंगे वो ध्यान में है। तो जब हम ध्यान लगाते हैं, जब हम मंत्र जाप करते हैं, तो उस मंत्र जाप से हमारा मन शांत होगा। जब मंत्र शांत होता है तो हमारे को सब अच्छा लगना शुरू हो जाता है। मंत्र वासना का शिकार है। आज के समय में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, किसी ना किसी तरह की उनके अंदर नेगेटिविटी चल रही है। वासना से उपासना तक जाना, यही मंत्र सिद्धि है, यही एक प्रेम है प्रभु के प्रति। अगर आप ये करते हैं, इसका जो मंत्र है मैं आपके पॉडकास्ट में ये देना चाहूँगी, ताकि जो भी हमारे दर्शक इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं वो इसे शुरुआत करें। कोशिश करें अगर ये बुधवार के दिन शुरुआत हो जाए, शुक्ल पक्ष का बुधवार हो, वेडनेसडे हो, तो आप उनको घर में लाइए। उनको ये सब करने के बाद, दिया जलाने के बाद, सामने जल रखिए, 5 लड्डू रखिए, दुर्वा रखिए, और मंत्र बोलेंगे, ओम नमो आदेश गुरु का, गणपति वीरा वसे मसाना, जो जो मांगू सो सो आना। 5 लड्डू सिर सिंदूर, हटकी मट्टी मसान की खेप, रिद्धि सिद्धि मेरे पास लावे, सर्व सांचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वर वांचा। तो इस मंत्र को आप 108 बार बोलिए, या बिना काउंट किए 45 मिनट्स 50 मिनट्स बोलेंगे तो ऑलमोस्ट ये 108 हो जाता है। और डेली बेसिस पे 108 दिन करना है आपने? हाँ जी, बिल्कुल। और एक भी दिन जैसे मिस हो जाता है? नहीं, मिस नहीं करना। अगर आपको कहीं जाना है तो आप 41 डेज का संकल्प लीजिए। आपको लगता है हमें बाहर जाना है तो आप 41 डेज का कीजिए। महीने का गैप तो हर इंसान मैनेज कर सकता है। कहते हैं ये भी तपस्या एक तरीके की। बिल्कुल तपस्या है। ठीक है। तपस्या का मतलब होता है तपना। अगर हम अपने आप को तपाते हैं, सोना तप के ही तो बनता है। बिल्कुल सही। तो हमें अपने आप को अगर निखारना है, हमें जीवन में आगे बढ़ना है, तो तप तो करना पड़ेगा। ये तो कलयुग है, थोड़े समय में ही हमें सब कुछ मिल जाता है। पहले यही साधना के लिए लोग हजारों साल लगा देते थे। बिल्कुल सही। तो आज हजारों साल नहीं चाहिए। मैं तो कह रही हूँ कि आप अपने जीवन में एक नियम बना लो कि मुझे रोज 24 घंटे में 24 मिनट देने हैं। अगर आप वो 24 मिनट दे देते हो और आप गणेश जी की उपासना करते हो, गणेश जी का ये मंत्र जो मैंने आपको बताया है, इस मंत्र को सिद्ध कर लीजिए। और वो जो दुर्वा आपने रखी है जी, वो दुर्वा आप रोज चढ़ाएंगे। और जब कभी आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, उस दुर्वा को साथ ले जाइए। चमत्कार देखिएगा कि वो दुर्वा कैसे काम करती है और उस दुर्वा का क्या क्या फायदा आपको मिलता है, क्योंकि वो दुर्वा सिद्ध हो गई, वो प्रभु के चरणों में आपने रखी है। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने का मतलब है कि आपने उनको पूरी तरह से प्रसन्न कर लिया। लड्डू आपने चढ़ा दिए, रिद्धि सिद्धि आपके पास आ रही है क्योंकि वो साथ बैठी हुई है। तो ये जो विधि है, ये जो गणेश जी की साधना है, मैं चाहती हूँ हर घर में हो, हर परिवार में हो। और बहुत ही डिवाइन आपने बात भी बताई। लोग आजकल रेमेडीज आपको पता है कैसी कैसी बताते हैं, बहुत ही अननेचुरल कह लीजिए। देखिए, जो इस समय सोशल मीडिया पे रेमेडीज आ रही हैं, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि आप ऐसी गलत रेमेडीज देकर हमारी सोसाइटी में एक गलत मैसेज दे रहे हो। आप जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है या हमारे ग्रंथ हैं, जो ग्रंथों में कहा गया है, कौन सा मंत्र करें, कौन सी ऐसी पूजा करें जिससे कि आपका मन भी शांत हो
और आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। अगर आप ये इस तरह के मैसेज डाल देते हैं कि जी कैंपा कोला सिर पे घुमाइए और फ्लश कर दीजिए, तो मैं समझती हूँ कि किसी ग्रंथ में कैंपा कोला का जिक्र नहीं है, किसी ग्रंथ में ये नहीं लिखा हुआ, ये बनाई बनाई बातें ये हैं। मैन मेड है। Exactly. ये आप अपने आप को पब्लिसिटी लेना चाहते हैं जी। ऐसी बातें करके, लेकिन इससे क्या खराब कर रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे उपाय सुने कि हल्दी सिर पे घुमा के फ्लश में डाल दीजिए। आप मुझे बताइए हल्दी क्या है? जुपिटर। जी अगर सही। आप किसी गुरु की चीज को टॉयलेट में डाल दे तो आपका गुरु कहाँ से अच्छा हो जाएगा? ये वही बताएंगे जो रेमेडी दे रहे हैं। हाँ, तो ये रेमेडीज जो दे रहे हैं, जिनके पास जितनी बुद्धि है, जितना जी। ज्ञान है, वो उसे करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति भक्ति में जुड़ता है, भक्ति करो बाल बन के, बच्चा बन के, भक्ति बनो प्रेमी बन के। भक्ति जब आप इस लेवल की करते हो ना, तो प्रभु आपके साथ साथ चलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपके सही। पॉडकास्ट में एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। एक वैश्या थी जिसका रोज का काम है लोगों को खुश करना। ठीक है। वो उसका कर्म बन गया क्योंकि जन्म उसका वैश्या के घर में हुआ था। और एक बहुत ही पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति जो सुबह भगवान जी की पूजा कर रहा है, स्नान करवा रहा है, वो सोचता था मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ। दोनों की मृत्यु हो जाती है। आते हैं लेने के लिए यमदूत। जब आते हैं यमदूत और धर्मराज के पास ले जाते हैं, तो वहाँ कहा जाता है जी जो वैश्या है इसको स्वर्ग मिलेगा, और जो पुजारी है जिसने बहुत पूजा पाठ किया उसको नर्क मिलेगा। और ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यही सवाल वो पुजारी ने किया, वो पूजा करने वाले व्यक्ति ने किया कि मैंने तो प्रभु की साधना ही करी है, हमेशा उनको सुबह उठ के उनका स्नान करवाना, वस्त्र पहनाना, भोग लगाना, पूजा करनी, तो वो मेरा कर्म था जो मैं करता रहा पूरा जीवन। और ये वैश्या जो रोज एक गलत कार्य कर रही है, तो आप इसे कैसे स्वर्ग में डाल सकते हैं, मुझे क्यों नरक में डाल दें? उन्होंने बोला ये तो कर्म देवता बताएंगे, क्योंकि हमारे है। कर्मों का हिसाब कर्म देव रखते हैं। जी। उन्होंने काफ़ी जिद करी कि तुम मुझे सिर्फ ये बता दो, बेशक नरक में डाल दो, बट मैं जानना जरूर चाहूँगा कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया कि जो मेरे इतने अच्छे कर्मों का फल मुझे नरक में जाके भोगना है। तो उन्होंने उनको जवाब दिया। जवाब ये था कि जो वैश्या के घर में जन्म हुआ बच्ची का, वो वैश्य ही बनेगी क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जब वो कोई इसके पास उसका कस्टमर आता था, ग्राहक आता था, जब उसको कर्म के लिए जाती थी, तो वो भगवान से प्रार्थना करती थी, प्रभु इस नर्क कुंभी से मुझे निकालो, मैं सिर्फ ये कर्म इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं मजबूर हूँ। लेकिन उसका सिमरन, उसका नाम उसको पुकारती थी कि प्रभु मुझे इस नर्क कुंभी से निकालो, बहुत हो गया, जो भी मेरे प्रारब्ध के पाप थे, गुनाह थे, क्षमा कर दीजिए। उसने अपना कर्म रोज ये करना शुरू कर दिया। कोई रास्ता नहीं, बाहर जा नहीं सकती, किसी को बोल नहीं सकती, लेकिन सुबह शाम ये वो प्रार्थना करती थी। और जो पुजारी था, जो भक्ति करता था बहुत ज़्यादा, उसके भाव अच्छे नहीं थे। वो जब भी किसी स्त्री को देखता था, वो मंदिर में आ रही है या कहीं जा रही है, कहीं पर भी वो देखता था, उसके भाव में वासना जाग जाती थी। वो उस स्त्री से संभोग करने के तरीके सोचने शुरू कर देता था, ये खूबसूरत है, ये ऐसी है, वैसी है, नेगेटिव थॉट्स। राइट, ठीक है। तो जब आपने सुबह 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा तो लगा दिया पूजा में, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? पाप हो गया ना उससे। आपने सारे विचार अपने गलत कर लिए, गलत सोचना शुरू कर दिया। पूरा दिन तो आप वासना में हो, तो उपासना कहाँ से होगी? तो अगर आप वासना में लिप्त हो और आप सोचते हो कि मैंने सुबह तो 25 मिनट प्रीति जी ने कहा था, पूजा कर ली, अब मैं कुछ भी करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि तुम इसलिए नरक में जाओगे कि तुमने अच्छे कार्य को भी गलत तरीके से किया, और उसने गलत कार्य को भी एक अच्छे तरीके से प्रभु का स्मरण करते हुए, प्रभु की याद में, प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि मुझे इस नरक कुंभी से निकालो। तो ये है हमारी कर्म फिलॉसफी, ये है हमारी भावना। जो भी कार्य करते हैं प्रभु का नाम लेके करिए, तो आप गलत कार्य से भी निकल जाएंगे। जो अगर आप किसी ऐसे कहीं ट्रैप हो गए हैं कुछ गलत एक्टिविटीज में, ईश्वर निकाल देंगे आपको। एंड लाइक इस स्टोरी से काफी ऑडियंस को सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चीज जी से। बिल्कुल।
अब जैसे कि आपने अभी मंत्र की बात करी, आप मेरे को सिंपल सी लैंग्वेज में बता दीजिए कि तंत्र, मंत्र और यंत्र ये तीनों क्या है, और इंसान को किसकी तरफ सबसे पहले जाना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में आपको पता है कि लोग तंत्र विद्या का ज्यादा यूज कर रहे हैं एज कम्पेयर टू मंत्र। तो कौन सी चीज एक इंसान के लिए बनी है वो बताइए आप। देखिए, ऐसा है कि हम सभी मनुष्य हैं, हम सभी चाहते हैं धरती पर आए हैं तो हमें वो सारे सुख मिले। कोई भी नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी में दुख के एपिसोड हो। सब चाहते हैं रोज़ एक नया सुख मिले, एक नई ऐश्वर्य मिले, एक लग्ज़री राइट। मिले। तो उसके लिए हम काम तो कर रहे हैं, रोज़ाना हम बिज़नेस के लिए या नौकरी के लिए जाते हैं। जी। लेकिन जब हम पूजा करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें इमीडिएटली रिज़ल्ट आ जाए। चाहे तंत्र करना पड़े, कुछ किसी की बलि देनी पड़े, कुछ करना पड़े, हमें रिज़ल्ट चाहिए। मेरा ये मानना है, मेरा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं इतने देशों में जाके मैंने लोगों को मंत्र साधना सिखाई। मंत्र साधना 4 चीज़ें करता है। सबसे पहले तो आपका मन शांत करता है, आपके अंदर काइंडनेस आती है, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी आती है। जब भी आप कोई कार्य करते हैं वो मंत्र बोल के आप करते हैं और आपका कार्य वो सिद्ध होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो मंत्र सिद्ध हो चुका है। राइट। जब आपने मंत्र सिद्ध कर लिया, मंत्र चलना शुरू हो जाता है। जहाँ जाओगे वो मंत्र चलेगा। ऐसे ऐसे मंत्रों की हमने साधना करी है और हम लोगों को देते हैं अपने क्लाइंट्स को। हम देखते हैं कि इनके चार्ट में इष्ट देव कौन है, उसका मंत्र कर लीजिए, आपको रास्ता मिलेगा। इष्ट कौन है? आपके पिता हैं। अगर आप इष्ट देव की पूजा कर रहे हो, हर हॉरोस्कोप में दिया होता है कि इष्ट कौन है आपके। आप पास्ट लाइफ में क्या करके आए थे कि आपका जन्म इस घर में हुआ, आपके माता पिता है ये हैं, आपकी पत्नी ये है। तो आप अगर मंत्र साधना करते हो जिसकी बहुत पावर है, बहुत ज़्यादा, शावर मंत्र करिए, उसमें कोई 1 लाख नहीं करने। हमारे वैदिक मंत्रों में हमें उसकी साधना करने के लिए इसलिए बिठाया जाता है बच्चों को शुरू से कि इनका मन भी शांत रहे। जब हमारे घर में एक बच्चा गायत्री मंत्र का जाप करता है, उस बच्चे को सद्बुद्धि देने के लिए माँ गायत्री का आशीर्वाद शुरू हो जाता है। उस बच्चे को सरस्वती मंत्र हमने सिखाया, सरस्वती आराधना सिखाई, वो अपने आप चैनलाइज होगा, क्योंकि उस समय रक्षा आप नहीं कर रहे, वो माँ कर रही है, वो दैवी शक्ति कर रही है। लेकिन जो तंत्र होता है वो एक शॉर्ट टाइम चीज़ है, जिसकी साधना भी मुश्किल है, जिसका इस्तेमाल आज कलयुग में गलत तरीके से किया जा रहा है। जी। जो हम ग्रस्त वाले लोग हैं, हमें सात्विक पूजा करनी चाहिए। सात्विक पूजा के जो रिजल्ट है, आप कहीं चले जाइए, किसी देश में, किसी दुनिया के कोने में, मैं किसी देश में जाती हूँ, वहाँ सबसे पहले वहाँ के मंदिर और गुरुद्वारे में जाती हूँ। वहाँ जाके माथा टेकती हूँ, पर अरदास करती हूँ कि प्रभु मैं इस जगह आई हूँ, मेरे हाथों से यहाँ कुछ अच्छा हो जाए। जो ऐसे लोग हैं जो भटके पड़े हैं, जिनके रिलेशंस खराब हो रहे हैं, फैमिलीज डिस्टर्ब हैं, वो मेरे पास आए, और वही होता है। ये मंत्र की शक्ति है। ये जहाँ भी आप जाएं, जिस घर में जाएं, जिस काम से जाएं, आप मंत्र बोल के जाइए, आपको उसका रिजल्ट आएगा। अब आपने कहा मंत्र, तंत्र एंड यंत्र। जी। जो यंत्र होता है, ये हमने जो अपने ग्रंथों में पढ़ा है, जो पहले व्यापारी वर्ग था वो पढ़ा लिखा नहीं होता था। ठीक है। जैसे हम कहते थे बनिया है, हाँ जी। ये ब्राह्मण पढ़ा लिखा होता था, लेकिन जो व्यापारी वर्ग था वो पढ़ा लिखा नहीं होता था। तो उनको सिंपल यंत्र बनाने सिखाए गए कि भोजपत्र के ऊपर अनार की कलम से, चंदन से, अष्टगंध से आप ये यंत्र बनाइए। दीपावली होती है उस समय आप बनाइए, इसको आप अपने कैश बॉक्स में रखिए, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि वो एक ऐसी रात है, मैं भी अमावस्या की, जब दीपावली आती है अमावस्या की रात में, अपने जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें मैं एक ऐसा मंत्र देती हूँ जो कि पूरा साल धन का फ्लो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। बताइए बताइए मंत्र। हाँ, तो अभी तो दिवाली नहीं है, पर अगर आपने कहा है तो मैं ज़रूर बताऊंगी। जी। जैसे हर साल मैं मंत्र चेंज करती हूँ, उसका ओके, रीज़न है। ओके। उसका रीज़न है, आपने एक मंत्र को सिद्ध कर लिया, आपको आनंद आ रहा है। अगर आप एक देवी के 1000 नाम है, दूसरा मंत्र आप उसका करते हैं, वो और प्रसन्न होंगी। तीसरा करते हैं और प्रसन्न होंगी। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रह धन पूरे पूरे नमः। जब हम ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय, कुबेर कौन है? धन के जो रक्षक है। रक्षक है। हाँ जी। तो हमने यहाँ पे लक्ष्मी जी को भी बुला लिया, सरस्वती जी को भी बुला लिया, और कुबेर जी को भी बुला लिया। तो जब हम ये मंत्र जाप करेंगे तो हमारे घर में इन सब की ब्लेसिंग्स आएगी। और ये आपने दिवाली की रात तो इसको आपने 11 माला किया, 1 माला करी, 25 माला करी, वो हम बताते हैं। लेकिन अगर आप पूरा साल इस मंत्र को सुबह रोज 1 माला करके जा रहे हैं, तो आप सोचिए
कि वो लक्ष्मी आपके साथ चलती है जहां भी हम जाएंगे, जो भी जहां हम भी हम कार्य जाएंगे, करेंगे। जो भी हम कार्य करेंगे। लेकिन इसमें एक शर्त और होती है। जी, क्या? ये शर्त कह लो, ये प्रेम कह लो, ये भाव कह लो, कि जब भी आपके पास धन आता है उसे आप लक्ष्मी रूप में पूजना शुरू कर दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, चाहे हम नौकरी कर रहे हैं, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं, जो धन आता है उड़ा रहे हैं। शाम को पार्टीज हो रही हैं, 2-2 लाख के हम कपड़े ले रहे हैं। हम ये कभी नहीं सोचते कि जिस वजह से ये आ रहा है उसके लिए हमने क्या किया। लाइक कन्या को खाना खिला दीजिए। देखिए, या आपके कुछ ऐसा? भाव हैं। पहली बात, जी आपकी हॉरोस्कोप में 5 दान अवश्य हैं। जी, बताइए। 5 दान महादान है। हर हॉरोस्कोप में एक अलग प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी पास्ट लाइफ के कर्मास की वजह से। तो जिसको जो प्रॉब्लम हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम बताते हैं ये दान आप करिए। जब आप वो दान करते हैं, आपका प्रारब्ध का जो कर्मा है वो बैलेंस होता है और आपका जो मन है वो अपने आप ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। आपको मैंने बोला आपके चार्ट में ये दोष आ रहा है, आप अंध विद्यालय में जाके दान करिए। वैसे आप कभी नहीं जाओगे अंध विद्यालय, ये मैं आपको गारंटी करती हूँ। क्यों? क्योंकि हमें एक हमारी ह्यूमन नेचर है, जब तक तकलीफ नहीं आती हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं आती हम इस तरफ नहीं जाते। मैं आपको बोलती हूँ एक व्हील चेयर आप जाके मंदिर में दान करेंगे, मंदिर में नहीं, इसमें बुजुर्ग आश्रम में जी। या ऑर्फेनेज में, वृद्धाश्रम बहुत है वृद्धाश्रम ऐसे। है, तो मैं क्यों बोलती हूँ उसे ऐसे। मैं अलग अलग 5 तरह की चीज़ें बताती हूँ हॉरोस्कोप देख के। उसका रीज़न है, जो भी हॉरोस्कोप है उसमें योग है या दोष है वो डिफाइन हम करते हैं कि इसमें ये आ रहा है। अगर दोष आ रहे हैं, एक आदमी पढ़ा लिखा है, उसने डॉक्टरेट की हुई है, लेकिन उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, कौन सा दोष है कुंडली में जो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। जब हम उस ग्रह का दान करवाते हैं वही ग्रह रास्ता देना शुरू कर देता है। ठीक है, राइट। क्योंकि आपको ये पता नहीं है ना कि प्रॉब्लम कहाँ है। वो आप ही बताएंगे। हाँ वो तो। जी। और आप डॉक्टर्स हाँ। के पास जाते हैं, आपको लगता है पेट दर्द हुआ, एक हमने ये दवाई खा ली, बुखार हुआ पैरासीटामोल ले ली, लेकिन कई बार आपको जाके चेक करवाना पड़ता है बुखार कौन सा है, उतरता ही नहीं है, दवाई खाने के बाद भी नहीं है। उतरता। बहुत ऐसे तो केसेस यही होते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक इतनी बड़ी साइंस है, इतनी बड़ी विधा है। हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च वो आज कर रहे हैं, वो हजारों साल पहले ग्रंथों में लिख दिया है। जी बिल्कुल सही। एंड अभी हम, जैसे आपने ग्रंथ की बात करी और अभी हमने गणेश जी की शुरुआत, गणेश जी का नाम लेके शुरुआत करी, तो महादेव तो आएंगे ही। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि ग्रंथ में हमने बहुत सुना है कि शिव महापुराण, हाँ जी। और सावन का महीना आने वाला है, महादेव का महीना है, बहुत ही सुंदर महीना है। मेरे को आप ये बताइए कि शिव पुराण का क्या महत्व है और लोगों को क्यों पढ़ना चाहिए, या किन को पढ़ना चाहिए, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, या हर किसी को शिव महापुराण पढ़नी चाहिए? हाँ जी, बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है और ये मेरे बहुत अंदर और बहुत करीब है ये क्वेश्चन हमेशा। मैं इसका जवाब ये देना चाहूँगी कि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को पहली बात यह है कि हमें छोटे छोटे पाठ, ग्रंथ पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। वो इसलिए नहीं कि बस एक पढ़ना है। जब वो बच्चा रोज़ उसको पढ़ेगा ना, तो वो धीरे धीरे आपसे सवाल भी करता है कि इसका मीनिंग क्या है। वो उसका आंसर आप तब दे सकते हो जब आपने खुद ग्रंथ पढ़ा होगा। राइट। अब हमने शिव महापुराण की आज बात शुरू की है। शिव महापुराण देवों के देव महादेव की पूरी महिमा है उसमें, पूरी लीला है उसमें, कि माँ पार्वती ने उनको पाने के लिए किस किस तरह से तप किया और शिवजी ने किन किन लोगों को किस किस तरह से वरदान दिया। शिव तो वो हैं जो उनको जिस रूप में पूजता है वो उसी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। भगवान राम ने शिवलिंग बनाया, रामेश्वरम नाम पड़ गया। पेड़ में पीपल देवता है जो, वहां पे शिवलिंग बनाया, पीपलेश्वर बन गए। जी सही। ठीक है, तो उनके जहाँ जहाँ जो नाम है, जिसने साधना की, जिसने वहां जाके उनका स्थापना करी, वहां वहां उसको उसी तरह से नाम दे दिया गया। तो जो शिव महापुराण है, जो मैं पढ़ती हूँ और जो मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी दर्शक इस मैसेज को बहुत ध्यान से सुने। आपके प्रारब्ध के कर्मास, आप शिव महापुराण को जब पढ़ना शुरू करेंगे, उसकी जो विधि है आप उसको पढ़िए। आपके प्रारब्ध के कर्मों को, पापों का क्षय और पुण्यों की वृद्धि करने वाला ग्रंथ है शिव महापुराण। मतलब पास्ट लाइफ के जो भी हमने प्रारब्ध, जो भी हमने पिछले जीवन में भी करा है और अभी भी जितने भी पाप हुए हैं हमसे, वो सारे खत्म हो जाएंगे अगर हम
शिव महापुराण पढ़ना स्टार्ट कर दिया। शिव महापुराण मैं आपको राइटिंग में दे सकती हूँ, 5 बार पढ़ लीजिए। 5 सावन, साल में एक बार हुआ जी। 5 बार आप पढ़ लीजिए। आप देखना आपके अंदर, आपके परिवार के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, मिरेकल्स होते हैं। इतनी उसके अंदर पावर है। लेकिन जब आप पढ़ने बैठें, सभी दर्शकों को कहना चाहूंगी कि आप अपने पास एक डायरी रखो। ठीक है। जब आप पहली बार शिव महापुराण पढ़ेंगे, उसके हर चैप्टर के बाद एक मैसेज है, आप उसको लिखना शुरू कर दीजिए। जब आप वो डायरी लिखेंगे 5 बार आपने पढ़ लिया, 5 बार पढ़ने के बाद आपको लगेगा पहली बार मैंने पढ़ा था तो मुझे ये नई चीज़ मिली थी, सेकेंड टाइम पढ़ा मुझे ये नई चीज़ मिली थी। क्योंकि आपका जो दिमाग है, सबकॉन्शियस माइंड है, जब आप शिव महापुराण का पाठ करते हैं, आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि वो शक्ति, वो शिव, वो मेरे सामने है। ऐसा आभास, ऐसी फीलिंग्स आपको आनी शुरू हो जाएंगी। आप लिख दीजिए सावन माह शुरू होने पे अपनी कोई भी मनोकामना और शिव महापुराण शुरू करिए। आप देखिए मिरेकल्स कैसे होते हैं। और सावन का महीना आई गेस सबसे सावन का पावन महीना और सबसे है, सुंदर बिल्कुल सावन का महीना है और ये साल में एक बार आता है। मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारे सभी दर्शक इसको ज़रूर करें, ज़रूर पढ़ें और इसका पूर्ण लाभ लें। ठीक है। अब बहुत सुंदर, आप मेरे को बस सावन के महीने की कुछ ऐसी बातें बताइए कि सावन के महीने हर साल आते हैं जी। क्या ऐसी इसकी इम्पोर्टेंस है, और सावन के महीने एग्जैक्टली क्या है, आप थोड़ा दर्शकों को बताइए ये चीज। देखिए ऐसा होता है, हर दिन नया दिन। ठीक है। हर दिन हम कोई ना कोई पूजा करते हैं और जब हम पूजा करते हैं तो हमारे बॉडी में चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, हमारी सोच बदलनी शुरू हो जाती है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज होना शुरू हो जाता है। जब आप शिव महापुराण शुरू करेंगे सावन के महीने में, सबसे पहले चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें यही आता है कि शिव आराधना से बड़ी आराधना कोई नहीं है और वो भोलेनाथ कहे गए हैं। जितने वो भोले कहे गए ना, उससे ज़्यादा वो भोले हैं। अगर आपने शिव महापुराण का पाठ शुरू करने से पहले गणेश जी का आह्वान करेंगे जी। फिर आप उनका आह्वान करेंगे। और मैक्सिमम लोग ये भी पूछते हैं कि जी हम शिवलिंग रख लें साथ में, कि जब हम शिव महापुराण का पाठ करें तो शिवलिंग भी स्थापना कर लें। बताइए ये चीज रखनी चाहिए। जी देखिए, शिवलिंग जो है उसकी पहली बात है कि उसकी पूजा, उसकी अर्चना हमेशा मंदिर में होनी चाहिए, जो पूजा का स्थान होता है। लेकिन अगर आप घर में रखना चाहते हैं तो उसके नियम भी हैं। आप पारे का शिवलिंग घर में रख सकते हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग आप घर में रख सकते हैं, जो कि नर्मदा नदी से निकलता है। आप ये 2 तरह का शिवलिंग स्फटिक का रख सकते हैं। लेकिन अगर आप शिवलिंग घर में रख रहे हैं, अगर आप किसी डिवाइन पावर को अपने घर में बुला रहे हैं, तो उसकी आराधना अर्चना आपको रोज करनी पड़ेगी, एक रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। और शिवलिंग हमेशा इससे ऊपर 6 उंगल से ऊपर नहीं होना चाहिए। 6 उंगली हमारा जो साइज है फॉर एनी काइंड ऑफ, आप कोई भी देवी देवता की मूर्ति लेते हैं जिसकी आप रोज पूजा स्नान नहीं करवा सकते, वस्त्र नहीं रोज पहना सकते, टाइम नहीं है किसी के पास, तो आप छोटे विग्रह लीजिए। उनको आपने जो भी भोग लगाया, जो आपके पास घर में चीज़ें आपने रखी हैं उनके लिए, ये मेरे को रोज़ भोग लगाना है। अगर आप रोज़ थाली नहीं लगा सकते पर आपके भाव है कि मैं कुछ तो चढ़ाना चाहता हूँ, आप ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए, फ्रूट्स रख लीजिए। आप उसमें अनार है, जैसे आजकल बहुत अच्छा अनार आया हुआ है। जब आप ऐसे फल चढ़ाते हैं भगवान को तो हमें उसी का फल वापस आता है। हमने क्या अर्पण किया, हमें अर्पण करना आना चाहिए, समर्पण करना आना चाहिए। पूजा सिर्फ ये मांगती है, भक्ति सिर्फ ये मांगती है। और यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, अगर आप इतने व्यस्त हैं, आपके पास समय ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो रात को काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो सुबह 6 बजे जा रहे हैं, वो क्या करें। तो ये जो जो हमारा श्रावण मास है, इसमें हमें 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी करनी चाहिए। कई होरोस्कोप के अंदर हम देखते हैं, कुंडली में देखते हैं, काल सर्प दोष है, काल सर्प दोष, मंगल दोष। हाँ, ये तो जब काल सर्प दोष होता है ना, तो लोग बड़े डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। वो परेशान करता है, वो हमारी प्रोग्रेस नहीं होने देता। जितना हम आगे बढ़ना चाहते हैं हम नहीं बढ़ पाते। लेकिन काल सर्प दोष के लिए सबसे बढ़िया सावन का महीना है कि आप उसमें उसकी पूजा कर लीजिए, या चांदी के नाग नागिन लेकर शिवलिंग के ऊपर मंदिर में जाके वहाँ पे रुद्राभिषेक करिए। लघु रुद्राभिषेक होता है, वो करके आप नाग नागिन चढ़ाइए, वहाँ पे अपना माथा लगाइए शिवलिंग पे कि हे भोलेनाथ, जो भी गलतियाँ जाने अनजाने
हमने कर दी हैं, आप हमें क्षमा कर दीजिए और मुझे इस दोष से मुक्त कीजिए। बैठ जाइए वहाँ पे आसन लगा के, 5 मिनट बैठ जाइए। आप 5 मिनट बैठ के मंत्र जाप करिए, आप देखिए आपका दोष भी खत्म होगा और आपका मन भी खुश हो जाएगा। और ये बहुत सही बात आपने कही है। और मैं तो कहता हूँ कि आप कुछ भी मत करिए, मेरा तो ये मानना है कि आप पानी चढ़ा दीजिए भोलेनाथ को, सिर्फ एक अच्छे भाव से। बिल्कुल, प्रभु भाव के भूखे हैं। एग्जैक्टली भोले हैं। हाँ, भोले। तो आपकी बस आपका मन साफ होना चाहिए, आपका भाव अच्छा होना चाहिए कि आप भगवान को जो पुकार रहे हैं जी। और जिसका भी काल सर्पदोष का एक अच्छी रेमेडी आपने बताई है, बहुत ही इजी है और वक्त आ गया है इस रेमेडी को करने का जिनके साथ ऐसा। बिल्कुल, मंडे के दिन इसको करना चाहिए, सोमवार दिन। हाँ जी, सोमवार के दिन करिए और वहां पे साथ में थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा सकते हैं, जैसे 2 बताशे चढ़ा दीजिए, 2 इलायची चढ़ा दीजिए साथ में। ये एक भोग है, ये आपकी भावना है, जरूरी नहीं आप 1000 रुपए की मिठाई लाओ। बताशे, इलायची है, पानी में जब आप जल चढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा दूध डाल दीजिए। जब कच्ची लस्सी बन जाती है, दूध बन जाता है, वो ठंडक देता है। तो भोलेनाथ जी को जब वो चढ़ता है, उनका भी शांति होती है और हमें भी अच्छा लगता है। तो जब आपने शिव महापुराण का पाठ रखा, अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं घर में ला के रखने की, अगर है तो आप उस दिन उसका अभिषेक जरूर करिए नहीं तो मंदिर में जाके करिए, जैसे आप कंफर्टेबल है। ये बात है भाव की। और अगर आप शिव महापुराण नहीं पढ़ते तो क्या करें, बताइए क्या करें? और हर कोई नहीं पढ़ सकता वो चीज। हाँ जी, तो आप उस समय शिव चालीसा का पाठ कर लीजिए। ठीक है, जो कि बहुत इजी है। शिव चालीसा का पाठ करिए, उनकी आरती कर लीजिए घर में। नहीं तो शिव अथर्वशीर्ष है, जिसने शिव अथर्वशीर्ष पढ़ना शुरू कर दिया, आप सोचिए समस्याएं कहाँ जाएंगी पता नहीं लगेगा। क्या बताया नाम आपने? शिव अथर्वशीर्ष, शिव अथर्वशीर्ष। ठीक है, जैसे गणेश अथर्वशीर्ष है, ऐसे शिव अथर्वशीर्ष है। आप उसका पाठ करने शुरू कर दीजिए। आप पूरे साल में उस पाठ को रोज करना शुरू कर दीजिए, सिर्फ मंडे को करना शुरू कर दीजिए। यू विल सी द मिरेकल्स। एंड डेफिनेटली जैसे महादेव की आपने बताई शिव चालीसा, ऑब्वियसली अगर शिव जी हैं तो हनुमान जी का भी उनको जोड़ा जाता है कि उन्हीं का अवतार है। हाँ जी। तो लोग हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। वो ये आप डेली अगर किसी एक डिवाइन पावर को पुकारते हैं अच्छे भाव से, तो आपके साथ अच्छा होगा ही होगा। अच्छे भाव के साथ साथ मैं हमेशा कहना चाहती हूँ कि आप जैसे अपने प्रेमी से प्रेम करते हो, ओके, प्रभु से ऐसे प्रेम करिए। अगर प्रेमी का फोन आए तो आप कैसे जाते हो? सब कुछ छोड़ के भागते हो। क्या कभी मैं आ रहा हूँ, हाँ प्रभु मैं आ रहा हूँ तो कभी उनको भी ये महसूस करवाइए कि आप इतने कनेक्टेड हैं कि जब कभी आपके ऊपर कोई कष्ट आए, कोई प्रॉब्लम आए या ना आए, आपके हर कार्य में साथ खड़े होंगे। इसको सिर्फ महसूस करने की जरूरत है, भरोसा हो जाता है। भरोसा होना चाहिए। शिव अथर्वशीर्ष का पाठ एक बार आप करके देखिए, मैं ट्राई करूंगा। मैंने आपको लगेगा कि प्रीति जी ने क्या बता दिया हमें। बिल्कुल से। और चलिए हम सावन की आपने विशेषता तो बता दी, मेरे को आप एक चीज बताइए कि जैसे अभी आपने बताया कि आपको 10 महाविद्याओं का ज्ञान है, कोई ऐसी एक विद्या जो आप ऑडियंस को बताना चाहते हो जो आपके बहुत ही ज्यादा करीब हो? जी, मेरे सभी करीब हैं और मैं समझती हूँ कि हम उस ईश्वर की शरणागत हैं, हम उस ईश्वर की शरण में हैं जिसने हमारे को इस लायक बनाया। नहीं तो भटकाने वाले बहुत हैं हमारे आसपास और लोगों को लगता है कि ये कैसे इस तरफ आ गई, क्योंकि मैं बहुत साल बहुत अच्छा बिजनेस कर रही थी। लेकिन जब कहते हैं ना कि प्रभु की कृपा हो जाए तो वो हमें चुनते हैं, हम नहीं उन्हें चुनते, वो हमें चुन लेते हैं। क्योंकि हम अंदर से तो सोचते थे कि कुछ ऐसा रास्ता मिल जाए। जो हमारी 10 महाविद्या हैं, 10 महाशक्तियाँ हैं, मैं चाहती हूँ हमारे दर्शक उन्हें करें। अगर मैंने आज गणेश जी की उपासना बताई है तो आप गणेश जी की उपासना करिए। इसके बाद आप माँ काली की भक्ति कर सकते हैं, माँ बगलामुखी की भक्ति कर सकते हैं। माँ बगलामुखी कौन है? जिनकी हमारे जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, 9 ग्रह, वो भी उनकी आराधना करते हैं। तो अगर आपने नवग्रहों को शांत करना है तो आप माँ बगलामुखी की साधना करिए। माँ बगलामुखी आपके दुष्टों को दूर करती हैं, दुष्टों को शांत करती हैं। जितने पॉलिटिशियंस आते हैं जो हमारे पास काफ़ी प्रॉब्लम्स, क्योंकि पॉलिटिशियंस जान के नहीं करते, उनके एनिमीज बन जाते हैं, क्योंकि उनका काम ऐसा है, कुछ विरोध करेंगे, कुछ सहयोग करेंगे, लेकिन जो विरोधी हैं वो तो नेगेटिव ही बोलेंगे ना। और नहीं कहा भी जाता है कि माँ बगलामुखी की जो पावर्स हैं, वो बहुत ही उनका जो रूप है
जी बहुत ही एग्रेसिव एक जी उस तरीके का रूप है वो, बिल्कुल। जो डेफिनेटली कोई भी नेगेटिव एंटिटीज जो होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, उनको खत्म कर देती है आपके जीवन यस से। यस। माँ बगलामुखी हमारे को जो अगर उनका आशीर्वाद मिल जाए तो माँ बगलामुखी एक ऐसी देवी है, एक ऐसी शक्ति है, आपको धन भी देती हैं, आपके ग्रहों को भी ठीक करती हैं। उसकी साधना मैं समझती हूँ हर व्यक्ति को ज़रूर करनी चाहिए। माँ बगलामुखी का स्तोत्र पढ़ना शुरू कर दो। थर्सडे के दिन अगर हम पीले कपड़े पहनकर, उनको पीला ही पसंद है, पीला ही प्रसाद का भोग लगता है, पीले वस्त्र पहनकर, पीला आसन, और हम उनकी आराधना करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं। ओम हरिम बगलामुखी सर्वदुष्टनम वाचम मुखम पदम स्तभ्या जीवा के लिए बुद्धि विनाशी हरि ओम फट स्वाहा। ये उनका अगर आप हवन कर रहे हैं, स्वाहा हम लगाते हैं जब हम हवन करते हैं, नमा लगाते हैं जब हम मंत्र जाप करते हैं। ठीक है। तो नमा में हमें नमन करना है, स्वाहा में हमें, स्वाहा है अग्निदेव की पत्नी। तो जब भी हम कोई चीज हवन कुंड में डालते हैं, स्वाहा बोलते हैं। स्वाहा को वरदान है कि जिस देवी देवता की आहुति हमने अग्नि में दी है वो उसको पहुंचेगी, विष्णु जी अपने आप वहां तक पहुंचाएंगे। वो स्वाहा का एक वरदान, उसकी ब्लेसिंग्स है। तो इसलिए हम स्वाहा बोलते हैं। लोगों को नहीं पता स्वाहा का मतलब क्या है। और मुझे भी नहीं पता था, आपने बता दिया ये जी चीज। जी ठीक है। और एक जिसमें से आपने महाविद्यालय बताई, जी। उसमें से आपने जो एक बताई अपनी जो माँ बगलामुखी, माँ उनकी- बगलामुखी है, माँ काली है, माँ ठीक है। त्रिपुर सुंदरी है। ठीक है। अब जिसने त्रिपुर सुंदरी को पा लिया और उसके बाद क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए आपको। धन तो की देवी है। बस इनकी जो 10 महाविद्यालय के जो मंत्र है, इनका उच्चारण से हम देखिए ऐसा होता महाविद्या है, का नहीं, ज्ञान हमें आ सकता है। ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि पहले आप जब भी कोई साधना करते हैं जी। उसका एक समय निर्धारित होता है कि अगर आपने पूजा करी है ब्रह्म मुहूर्त में शुरू, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में करनी पड़ेगी। अगर आपने सुबह 5 बजे का संकल्प लिया कि मुझे 5 बजे बैठना है, मैं 2:30 बजे उठती हूँ, मैं 3 बजे अपना कार्य शुरू कर देती हूँ। मैं लोगों के हॉरोस्कोप भी सुबह 3 बजे देखती हूँ। मैं किसी का दिन में नहीं देखती। मेरे पास कोई आके बोलता है मैडम डबल पैसे ले लो, मैंने कहा नहीं, वो काम ब्रह्म मुहूर्त का है। उस समय मैं देखती हूँ कि क्या उसमें गहराई है। कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा होता है उस समय? नहीं। कोई फोन कॉल नहीं, शांति। आप पूरी कनेक्टिविटी से उस चीज को देख रहे हो। तो जो हम साधना करते हैं उसका एक तो टाइम फिक्स होता है, नियम, डिसिप्लिन ही है बेसिकली। हाँ, उस डिसिप्लिन में, उस समय में उस मंत्र को जाप करना है। जब आपकी मंत्र साधना पूरी होती है फिर आपको हवन करना होता है, दशांश। जब आप हवन कर लेते हैं, एक साधना आपने पूरी कर ली, तो जो साधना आपने की है उसको अगर आप चाहते हैं कि जागृत रहे तो उसकी एक माला रोज करते रहिए। तो कितने टाइम तक? जब तक जीवन है करिए ना, कुछ मिलता ही रहेगा। प्रभु को तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमें प्रभु की जरूरत है। आप करते रहिए। कौन सा जीवन का पल है आपके पास एनिमीज नहीं होते? हर फील्ड में, हर फील्ड में। हर फील्ड में है। जी। तो अगर आप चाहते हैं मेरे आसपास वो आए ना, तो आप उनकी साधना करते रहिए। धन भी दे रही हैं, दुश्मनों को शांत कर रही हैं, और आपको क्या चाहिए? ग्रहों को शांत कर रही हैं। यही तो चाहिए ना हमें, कि हमारे ग्रह चाहते क्या हैं। आज कोई कहता मंगल दोष है, कोई कहता काल सर्प दोष है। मैं कहती हूँ कि जितने दोष हैं उनका निवारण करने के लिए आप माँ की शरण में आ जाइए, सरेंडर कर दीजिए कि माँ मैं तेरी शरणागत हूँ, अब तू नहीं पार लगाना है, तो वो लगाएंगी। बिल्कुल सही बात है विश्वास की। विश्वास की। ठीक है। तो ये चीज हमें कैसे पता लगेगी एक आम इंसान को कि किसी के अंदर डिवाइन पावर्स हैं, बहुत ज्यादा उसने तपस्या कर रखी है, मंत्रों का उच्चारण उसने इतना कर रखा है, लेकिन आज की डेट में आपको पता है कि अगर हम बात करें, किसी को कोई भी इश्यूज होते हैं अपनी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह चले जाता है जहां पर लोगों को ज्ञान नहीं होता और वो उसे गलत रास्ता दिखा देते, गलत रेमेडी दे देते। आपको पता ही, जैसे सोशल मीडिया पर भंडार लगा पड़ा है इन चीजों का, फेक लोगों का। तो एक आम इंसान ये आइडेंटिफाई कैसे करे कि ये इंसान सच्चा है या फेक है? देखिए ऐसा होता है कि पहली बात तो हम सबके अंदर आत्मा है। आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है। जी। हम कई बार ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जहां हमारी आत्मा कहती है ये नहीं करना, लेकिन आप करते हो। अंतरात्मा कहीं ना कहीं हमेशा बताती है है और ना कि ये इंसान नहीं फिर करना। भी दिमाग लगा कहता नहीं कर देता, हाँ। छोड़ो। तो जब मैं किसी का हॉरोस्कोप देखती हूँ, मैं इसके ऊपर भी आऊंगी कि कहाँ से आप कैसे सिलेक्ट करें। जब मैं किसी का हॉरोस्कोप देखती हूँ तो पहले मैं ये देखती हूँ कि इसकी प्रारब्ध में क्या था जिस वजह से आज ये इस तकलीफ में है।
सबसे बड़ी चीज ही है कि आपके पास्ट कर्मास, और उनको आप कुछ नहीं कर सकते। उनकी काट एक ही है कि उन चीजों को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, विद द दान पुण्य, विद द पूजा पाठ, विद द दिव्य शक्ति। वही एक रास्ता है। अगर आपने पास्ट लाइफ में बुरे कर्म किए और आज सोच रहे हैं कि भी मेरे पास ये नहीं है, मेरे भाई के पास है। होता है ना, एक परिवार में 5 बच्चे जी। होते हैं, लेकिन सबके क्या भाग्य सेम है? सबका नहीं, अलग अलग पांचों है। की अलग होती हैं। तो जब भाग्य सबका अलग अलग है, एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा है और एक नहीं हो रहा, इसका मतलब भाग्य में दोष है। तो उस दोष को निकालने के लिए सबसे बढ़िया है हम उस प्लेनेट का चेक करते हैं कि इसको क्या दान करवाना चाहिए। जब हम दान पुण्य पूजा पाठ में जाते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अदरवाइज हर इंसान ये चाहता है कि मैं सुबह उठूं, मेरे सामने थाली आए, मैं अपना आराम से खाना खाऊं, सो जाऊं, टीवी देखूं, ऐश करूं। हर किसी की जिंदगी ऐसी नहीं होती पर है। ईश्वर ने ये नहीं दिया ना। उन्होंने हमें पृथ्वी पे भेजा क्यों है? कुछ करो तो सही, कुछ अच्छा करो, कुछ ईश्वर का नाम लो। ये जो स्पिरिचुअल हमारे कहते हुए मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं जब भी कभी यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे ऐसी ऐसी रेमेडीज देखती हूँ जो मुझे बड़ा पेन देती हैं, कि आप क्यों लोगों को मिसगाइड कर रहे हो। क्या बता रहे हैं? वशीकरण कर लीजिए, 2 लौंग जला दीजिए। अरे भाई, उन दिव्य ऋषियों ने हजारों साल तप करके हमें कुछ ग्रंथों में दिया है। आप इतना आसान उसे कैसे बना देते हैं कि 2 मिनट में आप ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, वो वशीकरण कर देंगे, आप उसको दुश्मन को मारण कर देंगे। आप क्या सिखा रहे हैं? आप क्यों किसी को मारना चाहते हैं? आप अपना रास्ता बदल लो। अगर आपको पता है मैं इस रास्ते जाऊंगा, ये रास्ता गलत है, आप रास्ता बदल लीजिए। आपको आगे बड़ा आदमी बनना है, सामने वाले को मत काटिए, अपनी लाइन बड़ी कर लीजिए। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ जो इस समय जो ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं एस्ट्रोलॉजी की, जिसमें मैं पिछली बार भी मैंने बताया था एक एपिसोड में कि वहाँ पे पैसे लेके उनको सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। आप उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं और आप ये नहीं सोच रहे कि उनको कुछ नहीं आता और वो सर्टिफिकेट लगा के लोगों के जीवन के साथ खेलेंगे। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं ऐसी जहां पर ऐसे लोग हैं। और कुछ लोग कहते हैं जी हमने कुछ ऐसी साइट्स हैं वहाँ से डाउनलोड किया और हमने देख लिया, बाद में हम फंस जाते हैं। ऐसे केसेस हमारे पास रोज आते हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि गुरु बिना दीक्षा नहीं मिलती, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता। गुरु और समुद्र दोनों इतने गहरे हैं, अगर आप उसमें उतरना चाहते हो, समुद्र में गहराई में जाओगे तो डूब जाओगे। अगर आपको सच्चा गुरु मिल गया, और आप ये सोचिए कि जब आपने वहां डुबकी लगाई जो गुरु ने कहा, तो आप तर जाओगे। आपको एक अच्छा गुरु चाहिए। ये जो ऑनलाइन आज बढ़ रहा है ना, 25,000 40,000 90,000 कोर्स की फीस है। ऐसे ऐसे लोगों को मैं लोग देख कर रही रहे हूँ। हैं। और पहले वो अट्रैक्शन देते हैं 9 रुपए का, 99 रुपीज का, फिर वो उसके बाद करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लेवल्स हैं। हाँ, लेवल 1, लेवल लेवल है। 2, लेवल 3। लेकिन क्या वो सुपात्र है? क्या वो इस लायक है? एक तरफ तो वो रोजाना नॉनवेज खा रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, आप उनको ये साधना दे रहे हो। पहले परखो। क्या आज लोग कहते हैं जी हमें तो गुरु अच्छा चाहिए, खुद अच्छे बनो। गुरु को सिलेक्ट करना तुम्हारा काम नहीं है, गुरु तुम्हें सिलेक्ट करता है। जब मैंने गुरु दीक्षा ली थी तो हमारे जो गुरु थे उन्होंने हमें क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि उन्होंने देखा कि जो मैं कह रहा हूँ ये डिसिप्लिन से करती चली जा रही है, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार, तो उनको लगा कि ये है डिजर्विंग। मेरे साथ और भी 10 लोग थे। तो जब हम इस तरह की शिक्षा इस तरह से ले रहे हैं कि जहाँ कोई गुरु नहीं है, गुरु का सिर पे हाथ सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। आपको अगर ये काम करने हैं, दीक्षा लेनी है, गुरु से मिलना है, गुरु को जानना है, तो पहले गुरु के पास जाओ और बोलो नहीं, सिर्फ सुनो कि वो क्या देना चाहता है। और देखिए, लाइक किसी के पास गुरु नहीं कोई बना पा रहा, तो वो किसको गुरु बनाए? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज के समय में जो गुरु हैं सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि इतना फ्रॉड चल रहा है, इतना फ्रॉड चल रहा है। कहते कुछ है, दिखाते कुछ है, होता कुछ है, करते कुछ है। तो सबसे पहले तो अपने आप, जैसे मैंने आज आपको बताया, गणेश जी की साधना करिए, उनसे आप प्रार्थना करिए कि प्रभु मार्गदर्शन के लिए गुरु तो चाहिए, और आप ही बता सकते हैं। आप जैसे जैसे डिवाइन पावर से कनेक्ट होते हैं ना, वो आपको अच्छे गुरु के पास भी ले जाएगी, अच्छे लोगों के पास भी ले जाएगी, आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे, आपको सही मार्ग मिलना शुरू हो जाएगा। तो कहीं मत भटको, सबसे पहले अपना ध्यान लगाओ। किसी से पास जाने की जरूरत नहीं, इतना सिंपल है। आप गणेश जी की साधना शुरू कर दीजिए, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। उसमें यहाँ तक लिखा हुआ है कि गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ किसी ऐसे व्यक्ति को मत देना
जिसको इसका बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, जिसको इसकी समझ नहीं है, जो बुद्धि नहीं है जिसके पास, जो लोग बेदवी करते हैं, किसी भी पूजा को आपने बोला अच्छा ये कर लो, वो सोचते हैं छोड़ो ये सब बेकार की बातें, ऐसे व्यक्ति को तो देना ही नहीं चाहिए। जहाँ विश्वास है वहाँ पत्थर में भगवान है। बिल्कुल सही। जहाँ विश्वास नहीं है भगवान साक्षात खड़े हैं, आपको कैसा हो ही नहीं सकता। तो बात है विश्वास की। गुरु ढूंढने से पहले परमात्मा के साथ आप जुड़ सकते हो। आप एक मंत्र जाप करना शुरू कर दीजिए, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, इसी की आप एक माला करनी शुरू कर दीजिए, आपको अपने आप गणेश जी वहां पहुंचा देंगे। जी, डेफिनेटली मैं भी ये चीज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। जी मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, अभी ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे कि आपने जैसे कोरोना टाइम में मोर देन 5000 लोगों को ठीक करा है अपनी डिवाइन पावर्स के थ्रू। अब देखिए, अब कहा जाता है कि महादेव का मंत्र है महामृत्युंजय जाप, जिससे कहते हैं आती हुई मृत्यु भी टल सकती है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनं मृत्युर्मोक्षीमामृतत्। जी अब मेरे को आप एक चीज बताइए, आपने जैसे कहा कि आपके पास तंत्र भी हैं जो आप लोगों की हेल्प करते हैं, जिस तंत्र से वो भी कहीं ना कहीं मृत्यु को रोकने में मदद देखिए, वो करता है। तंत्र नहीं है, वो मंत्र है। मैं जी, आपको वो बताती मंत्र है, हूँ, मैं ओके। बताती हूँ। हमारे यहाँ साल में कुछ नक्षत्र ऐसे आते हैं जी, कि उन नक्षत्रों में जब हम उस यंत्र को बनाते हैं, इट इज यंत्रा, यंत्र, नॉट तंत्रा। ओके, यंत्र क्या होता है, उसको हम भोजपत्र पे भी बनाते हैं, प्लेन पेपर पे भी बनाते हैं। वो मुहूर्त बहुत बड़ा काम करता है। ओके, जैसे पुष्य नक्षत्र आता है, बहुत आज सुनते हैं, आप देखते हैं, पुष्य नक्षत्र आ गया, रवि पुष्य नक्षत्र आ गया, गुरु पुष्य नक्षत्र आ गया। पुष्य नक्षत्र जिस दिन आता है उस दिन रविवार है तो रवि पुष्य नक्षत्र है, गुरुवार है तो गुरु पुष्य नक्षत्र है। अब लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे देखा जी आज के दिन सोना खरीद लो, चांदी खरीद लो, जो खरीदोगे वो बढ़ेगा। किसी ने ये सोचा कि इस दिन में अगर कोई साधना करनी शुरू करता हूँ तो वो साधना मेरी फलीभूत होगी, वो मल्टीप्लाई होगी। तो मैं उन दिनों उस स्पेशली जो वो पीरियड आता है, जो नक्षत्र आता है, ऐसे नक्षत्रों में हम यंत्र बनाते हैं और वो यंत्र इतने पावरफुल होते हैं कि मृत्यु को भी टाल सकते हैं। आप सदा तो नहीं टाल सकते, मृत्यु तो आनी आनी है, हम सबको, सबने जाना है, लेकिन हमारे ग्रंथों में कहा गया मृत्यु को 3 बार आप टाल सकते हो। अगर अल्पायु, मध्यम आयु, दीर्घायु, ये 3 जी, उसमें आते हैं। अल्पायु होती है कि एक बच्चा बाल्यावस्था में 25 साल से पहले अगर वो देख रहे हैं हम उसको कि ऐसा कष्ट आ गया, मृत्यु तुला कष्ट, तो वो यंत्र हम वहाँ देते हैं कि यंत्र इसके पिल्लों के नीचे रख दीजिए, तकिए के नीचे रख दीजिए, ये यंत्र इसके साथ रहेगा, ताकि इस बच्चे की सुरक्षा कवच बन गया। मध्यम आयु है, 35 से 50 साल, 55 साल तक की उम्र में कई लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो गया, बिल्कुल, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आज हो रही हैं। तो जब हम उनकी कुंडली में देखते हैं, हम उनको बोलते नहीं हैं, हम उनको ये कहते हैं कि आप केयरफुल हो जाइए, आपकी हेल्थ इश्यू मुझे नज़र आ रहा है। तो जब हम ये बोलते हैं और हम देखते हैं कि बहुत सीरियस वाला है, तो हम यंत्र देते हैं कि इसे आप पर्स में रख लो, अपने साथ रखना, सो दैट एक्सीडेंट नहीं होगा, अगर कहीं बड़ा कष्ट छोटे में टल जाएगा। वो यंत्र इतने पावरफुल है। तो ये है यंत्र साधना। यंत्र बनाने का मुहूर्त होता है। यंत्र किससे बनेगा, अनार की कलम से बनेगा, अष्टगंध से बनेगा, किससे बनेगा, कौन सा यंत्र बनेगा, उस तरह यंत्र बनाकर हम देते हैं। इसे आप अपने पास रखो, ये एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। तो हम अल्पायु, मध्यम आयु और दीर्घायु, ये तीनों की मेरे पास अलग अलग हम यंत्र बना के देते हैं। अगर हम किसी को ऐसे कष्ट देख रहे हैं तो हम कहते हैं इसे इसके पास रखो। आईसीयू में लोग हैं, आप रख दीजिए उसके पास, आप देखेंगे उसके अंदर वापसी उसकी जल्दी शुरू हो जाएगी ठीक होने की। और अभी आपने केस भी बताया था कि एक इंसान की किडनी खराब थी। दोनों किडनियां फेलियर थी जी उनकी, और मैंने उनको जब बोला कि अमृत संजीवनी होगा इनका, मैंने उनके लिए अमृत संजीवनी पूजा करवाई, और वो हॉस्पिटल में थे। मैंने लैपटॉप पे उनको बोला कि आप जी, इसको ऑन करके रखिए। तो अमृत संजीवनी मैंने बहुत लोगों की करवाई है, कई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स मैंने लोगों की देखी है, और अमृत संजीवनी करवाने के बाद जो रिजल्ट आता है, दैट इज मिरेकल बेसिकली, आप ये कहना चाह रहे हैं। आपको जीवन दान मिल गया, और क्या चाहिए। सबसे ज्यादा आदमी किससे डरता है, मृत्यु से, मृत्यु से, और जो सच है। जो सच है। तो अगर किसी की अल्प आयु में मृत्यु होती है तो पूरा परिवार शोक में चला जाता है। तो हम चाहते हैं कि वो ना हो, तो उस जो हमें ईश्वर ने दिया है हम कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, कुंडली से भी ये चीज पता लगाई जा सकती है बिल्कुल। कि आपकी लाइफ स्पैन कितना है, हाँ जी, कितना आपकी डेट ऑफ बिल्कुल। डेथ आपको लिखी है, हाँ, मतलब काल किस वक्त। निर्णय, काल निर्णय जिसने पढ़ लिया, काल निर्णय में क्लियर है, जब इंसान जन्म लेता है, मान लीजिए किसी ने रविवार जन्म लिया, उसका दिन भी निश्चित हो गया मृत्यु कब होगी।
उसकी आयु भी निर्धारित हो गई है। हर दिन का एक कैलकुलेशन है कि जिसने इस दिन जन्म लिया उसकी आयु इतनी होगी। उसके साथ 3-4 टूल्स और होते हैं, हम देखते हैं कि इसके प्लैनेट कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, कौन सी दशा आएगी, कौन सा गोचर में प्लैनेट आएंगे जब इसका मृत्यु का समय आएगा। तो उसे हम अलर्ट तो कर सकते हैं ना कि ये कष्ट का टाइम आ रहा है, ये जाप करो, ये पाठ करो, ये साधना करो। देखो चीजें तो होकर रहेंगी, लेकिन हाँ उनका असर कम हो जाता है इन रेमेडीज से, कम हो जाता है बेसिकली जितना मैं समझा हूं। मृत्यु तुला कष्ट क्या होता है? मृत्यु तुला कष्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा कष्ट जो मृत्यु को भी आपके पास ले आएगा। हो सकता है आप चले जाओ, लेकिन उसको बचने के लिए शिव महापुराण में जो हमें मंत्र दिया गया है, अमृत संजीवनी मंत्र, आप उसे करिए, वो मृत्यु को भी टाल देगा। मंत्रों में इतनी ताकत है, बिल्कुल। ना मान गए इस चीज को। अब मेरे को एक चीज बताइए कि आज की डेट में आपको जैसे पता है कि लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, लोगों के काम नहीं बनते, लोग इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं चीज़ों का, छोटी छोटी बातों को इतना दिल पे लगा लेते हैं। कुछ बच्चों की मैं बात करूंगा, यंग एज में आज की डेट में सुसाइड भी कर लेते हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। अभी रिसेंटली केस था, कहीं बैकवर्ड एरिया था, वहां पे क्या हुआ, एक परिवार ने कि मेन मेंबर ने अपने 5 फैमिली मेंबर के साथ गाड़ी में बैठ के सुसाइड कर लिया, जस्ट बिकॉज कि डेप्थ बहुत ज्यादा बढ़ गया था जी। अब देखिए ओनरशिप तो अपने जीवन की लेनी पड़ेगी सबको, लेकिन उन्होंने अपना जीवन ही खत्म कर लिया, अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी उसने मार दिया। तो कहीं ना कहीं उसके साथ, उस व्यक्ति के साथ ऐसा क्या होगा आगे आने वाले वक्त में, कितना बड़ा पाप है। तो आप मेरे को इस चीज से बताइए कि लोगों को इन सब सिचुएशन से कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपके सामने ऐसा कोई केस आता है तो आप क्या कैसे? मेरे सामने ऐसे केस आते हैं जहां पे एक व्यक्ति आके कहता है कि मैं इतने बड़े कर्जे में आ गया हूँ, मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया, ये बेचा वो बेचा, और मैंने बिजनेस शुरू किया और मेरा बिजनेस फेल हो गया, और मेरा मन करता है मैं पूरे परिवार को ख़त्म कर दूं। तो उस समय शुरू होती है हमारी साधना, उस समय शुरुआत होती है हम उसको कैसे चैनलाइज करते हैं। मेरे पास सिर्फ उस आदमी की फ़ोटो होनी चाहिए, नाम होना चाहिए, आई डोंट नीड एनी डेट ऑफ बर्थ। उसकी बुद्धि कैसे शांत होगी, वो जो डिवाइन पावर है वो उसके मन को शांत करेगी। इन ऐसे केसेस में मेरे पास जब केस आता है तो मैं उनको बोलती हूँ कि आपने सुसाइड करना है, थोड़े दिन वेट कर लीजिए, करना है लाइट मोड में, ताकि जी वो उस समय उस मोड से निकल आए। बहुत सही आंसर दिया, ठीक है। तो मैं बोलती हूँ कि आप थोड़े दिन रुक जाइए, मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी, लेकिन थोड़े दिन आप मेरा साथ दो, आप देखना इस सिचुएशन से कैसे निकलोगे। वहाँ पे डिवाइन पावर काम करती है। मैं उस व्यक्ति की सिर्फ फोटो लेती हूँ, परिवार की भी लेती हूँ। अगर सारा परिवार डिप्रेशन में जा रहा है, पहले तो उनको मैं उस दिव्य शक्ति से उनकी बुद्धि को शांत करती हूँ, और वो शांति इस लेवल की होती है। मेरे को फ़ोन आता है रात को, मैडम नींद नहीं आ रही। अब मैं कोई नींद की दवा तो नहीं दूंगी, मेरे पास जो है वो एक साधना है। मैं उस साधना से उस व्यक्ति को पूजा के समय रात को बैठती हूँ सोने से पहले, जो जो लोग ऐसी तकलीफ़ में हैं, मैं उनके लिए वो स्पेशल चीज़ें करती हूँ। मंत्र करने हैं उनको, कैसे कि प्रभु इनकी अशांति से इनका मन जो है शांत हो जाए। वो मिरेकल होते हैं, वो मुझे भी नहीं पता वो डिवाइन पावर कैसे करती है, बट वो होते हैं। और वो परिवार जब ठीक हो जाते हैं, वो कहते हैं हम तो भटक रहे थे, इतना भटके हैं, इतने लोगों के पास गए, लोगों ने इतने गलत गलत रेमेडीज बता दिए, आप यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो हमें नहीं पता। जब मैंने कोरोना में लोगों की लाइफ सेव करी, वो मेरे पास थोड़ा थे, कोई लंदन में था, कोई अमेरिका में था, कोई बॉम्बे में था। ऑफ कोर्स ही नंबर आपने 5000 से भी ज्यादा बताया। yes. तो एक साथ तो नहीं आ गए होंगे लोग। yes. तो मैंने अभी मैं क्रूज पे थी गोवा में, मैं एक ट्रिप में थी, वहाँ पे एक लेडी की तबीयत खराब हो गई, वो बैठे बैठे ऐसे हो रही है और उसका पूरे फेस पे स्वेलिंग, वाटरिंग आइज, और मेरी इंट्यूशन काम की कि इसको कुछ होने वाला है। मैं उठ के उसके पास चली गई, उसको मैंने बोला क्या हुआ, बोल ही ना पाए, मैंने उसको गले लगा लिया। गले लगा के मैं मंत्र जो मैंने करने थे किए, एंड आफ्टर 15 मिनट शी वाज ऑल। मैं आपको भी वो वीडियो दिखाती हूँ, शी वाज ऑल राइट। तो वहाँ सारे उसमें शोर मच गया कि आपने क्या किया। तो ये तंत्र नहीं है, ये मंत्र की साधना, ये मंत्र की शक्ति है, ये डिवाइन पावर है। तो लोग तो देखो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि मंत्र की जो पावर है ना, उससे बड़ी पावर कोई नहीं। देखिए अब मैं थोड़ा टॉपिक से अलग जाना चाहूंगा, क्योंकि बस काफी आपसे जान ली हमने चीजें। मेरे को एक चीज बताइए कि आज की डेट में लोग कहते हैं कि उनके ऊपर कोई नेगेटिव एंटिटी आ गई या स्पिरिट आ गई, ऐसा बहुत ज्यादा माइंडसेट लोगों का हो जाता है। कहीं ना कहीं डिवाइन पावर्स
लड़ सकती हैं ऐसी चीजों से? बिल्कुल, दो ही तो शक्तियां हैं, दैत्य और देव। दैत्य एंड देव, आप किसी युग में चले जाइए, जी। राक्षस हैं, इधर देवता हैं। राक्षस देवताओं को तंग करते हैं, देवता क्या करते हैं, ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं, विष्णु जी के पास चले जाते हैं। ये हमने ग्रंथों में पढ़ा। आज के समय में क्या है, अगर आपको सच्चा व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो आपको राइट डायरेक्शन देता है, जो गुरु है वो क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। मार्गदर्शन करता है। अब जो हमने सीखा हम आज उसका इस्तेमाल करते हैं, हम उसी व्यक्ति की सोच को शांत करते हैं, उसके मन को शांत कर देते हैं। कैसे शांत करते हैं? मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो एक सिंपल इंसान हूँ आपकी तरह, लेकिन जो मैंने साधना करी, जो मैं चाहती हूँ हर व्यक्ति वो डिवाइन पावर से कनेक्ट हो। अगर एक व्यक्ति कनेक्ट हो गया घर में, पूरे परिवार का उद्धार हो जाएगा। पूरे परिवार का उद्धार हो गया तो हमारे देश का उद्धार हो जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं आप उन लोगों की भी मदद कर सकते हो जिन लोगों बिल्कुल। के पास ऐसे इश्यूज होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। और आपको लगता है कहीं ना कहीं ये माइंड का, दिमाग का खेल है, या ये रियलिटी भी होती है देखिए, कि जब ऐसा चंद्रमा हो जाता कमजोर है? होता है जी। तो आदमी का मन बड़ा कमजोर हो जाता है। जिन बच्चों का जन्म, चंद्रमा किसी का डिग्री कम है और वो जो चंद्रमा है वो इतना कमजोर है, चंद्रमा मन का कारक है, वो आदमी पहले तो मन से कमजोर होगा, फिर वो दिमाग से कमजोर होगा, क्योंकि वो सोचेगा ही गलत। बिल्कुल सही। आधे केस तो ये निकलते हैं जिनको किसी ने कुछ नहीं कर रखा लेकिन उनका चंद्रमा खराब है, तो हम उनको बताते हैं कि आप ये करो। अभी जैसे शिव महापुराण पढ़ने के जी। लिए मैंने बोला, शिवलिंग पे जाके आप पूजा कर रहे हैं, आपका चंद्रमा ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा को तो शिव जी ने सिर पे बिठा रखा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जिनको उन्होंने सिर पे बिठा लिया, अगर आप उनके लिए जाके उनकी वहां पे पूजा करने आराधना लग कर रहे हो, जाओ। पूजा कर रहे हो, तो क्यों नहीं आपका चंद्रमा ठीक होगा? ठीक है, बहुत सही। आप मेरे को एक ऐसी कोई रेमेडी बता दीजिए नॉर्मल एक आम इंसान के लिए जो पूजा पाठ नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा बिजी होता है अपनी लाइफ में। क्योंकि देखिए पाठ बहुत है, गणेश जी की बात करें, अगर हम महादेव की बात करें, विष्णु जी की बात करें, तो कोई एक ऐसा सिंपल सा कोई मंत्र आप बता दीजिए जो उसकी लाइफ को बेटर बना दे, अगर वो बहुत ज़्यादा बिजी है तो। देखिए, आज का जो समय चल रहा है, इस समय जो प्लैनेटरी पोजीशंस चल रही हैं, मंगल केतु चल रहा है, और जो हमारे आने वाले भी 27 जुलाई तक प्लैनेट की पोजीशंस अच्छी नहीं है, जिसमें मैं हमेशा ये कहती हूँ कि डरो नहीं, डरने से कुछ नहीं होगा, कर्म करो। कर्म करोगे तो आप ठीक होना शुरू हो जाओगे। जब मंगल को शांत करने के लिए कौन है? हनुमान जी। जी बिल्कुल सही। हनुमान जी की उपासना करनी शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं कर सकते, हनुमान जी का मंत्र बोलना शुरू कर दिए, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। आप उनका मंत्र बोलिए। एक उनका सुंदर कांड में एक बड़ी अच्छी जो उसमें चौपाई आती है, दीन दयाल विरस संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरस संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, मेरे हर संकट को हर लो। हनुमान चालीसा हमारे परिवार में हर बच्चे को आना चाहिए। जब हनुमान चालीसा लिखा गया था, तुलसीदास जी जेल में थे, उनको जेल में बंद कर दिया गया था, वहाँ बैठ के उन्होंने इसको लिखा। चालीसा का मतलब है 40 चौपाइयाँ। आप नाशे रोग मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। ये इतने छोटे छोटे 2-2 लाइन के बच्चों को सिखाओ, ताकि हमारा परिवार, हमारी फैमिली छोटे छोटे मंत्रों को करे। नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, सुबह उठ के जो आपके जन्म के समय करण थे, करण के लॉर्ड को देखो, उनके दर्शन करो। सुबह उठ के उनके दर्शन करो, अपने हाथों को देखो, कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ये क्या है कि हम अपने शुरुआत तो अच्छी करो, बच्चों को ये तो सिखाओ। जब बड़ा पहाड़ आ जाता है ना, फिर हम सोचते हैं सुसाइड कर लें, फिर हम सोचते हैं कि सब कुछ बेच दें। आप एक ही मंत्र दूंगी कि डिवाइन पावर से कनेक्ट होना शुरू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। जिसको भी आप मानते हैं उसी की शरणागत चले जाइए, सरेंडर कर दीजिए। कोई कहता है मैं साईं देव को मानता हूँ, कोई कहता है मैं माता रानी की पूजा करता हूँ, कोई कहता है हनुमान। लेकिन एक सादे सब सदे, उसके साथ कनेक्ट तो हो जाओ। अगर आपने कनेक्टिविटी तो बनाई नहीं, लेकिन मैं सुबह 10 चालीसा पढ़ रहा हूँ, 10 आरतियां कर रहा हूँ, उसका कोई फायदा नहीं है। तो देखिए, मैं आजकल मेरे साथ भी क्या होता है कि पहले मैं महादेव को बहुत मानता था, मानता हूँ अभी भी, लेकिन धीरे धीरे मैं राधा राधा भी करने लग गया। मैं जब से खाटू श्याम गया हूँ, मैं खाटू श्याम बाबा को भी बहुत मानने लग गया। तो ये जो सर्कल चल रहा है, ये एग्जैक्टली लाइक सही है एक मायने में, आप थोड़ा गाइड कीजिए। देखिए, ऐसा होता है कि हमारे हॉरोस्कोप में हमारे इष्ट कौन है, हमारे जन्म के समय हमारे करण कौन थे।
जो करण है उनके लॉर्ड की पूजा आपको करनी चाहिए। जो आपकी हॉरोस्कोप में कुंडली में जो इष्ट देव हैं जी उनकी पूजा करनी चाहिए, वो मस्ट है। बाकी आप सबको नमन करिए, बाकी आप जहाँ तीर्थ स्थान पे जाना चाहते हैं जाइए, वहाँ की जो वाइब्रेशंस है, वहाँ का जो ऑरा है, वहाँ की जो मिट्टी है, उसके आशीर्वाद तो हैं बहुत जबरदस्त। क्यों? इसका भी सोल्यूशन, जी इसका भी बताइए। रास्ता बताती हूँ। आप ये देखिए कि एक पति पत्नी थे, उनके यहाँ संतान नहीं हो रही थी। बहुत भक्ति की उन्होंने, लेकिन जब भी उन्होंने भक्ति की, किसी भी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, उसने बोला तुम्हारी संतान नहीं हो सकती, क्योंकि आपके चार्ट में है ही नहीं संतान का सुख। तो बड़े परेशान। नारायण आए, अच्छा। उन्होंने पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, चले गए। नारद जी आए। नारद जी तो आपको पता ही है, जहाँ जाते हैं वो अपना वीणा लेके कुछ ना कुछ नई स्टोरी। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे तो भाग्य में संतान नहीं है। बोले नारद जी बोल रहे कि संतान नहीं है। बेचारे लगे रहे पूजा पाठ करने के लिए। एक बार क्या होता है, वो किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं, वहां उनको एक संत मिलते हैं, और वो संत ऐसे तो मिलते नहीं। जो अच्छे संत हैं आज भी, उनको ये लगता है कि जिसको जरूरत है मेरे पास आ जाएगा। जी ये पति पत्नी वहां पहुंच गए। उन्होंने जाके उनके चरण छुए, प्रार्थना की उनसे कि आप थोड़ा भोजन ले लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? क्योंकि संत है ना, पहचान लिया कुछ जी चाहिए, इनकी इच्छा है। तो उन्होंने कहा जी हमारे संतान नहीं है, हमें संतान सुख है, मिलेगा? तो जो पति पत्नी वो उनके लिए लेके गए थे, जो महाराज थे, वो संत महात्मा ने वो ले लिया प्रसाद रूप में। उसके बाद उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे संतान जरूर होगी। अब हॉरोस्कोप कह रहा है संतान नहीं होगी, लेकिन वहां जब गए, जब आपको एक अच्छे संत महात्मा मिले, उन्होंने ब्लेसिंग दे दी और संतान उनके हो गई। ठीक है। अब जब संतान हो गई तो नारद जी फिर विचरण करते हुए आ गए। तो बड़े हैरान कि ये कैसे हो गया, कि मुझे तो विष्णु महाराज ने भी कहा कि इसके संतान नहीं हो सकती। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये बालक तुम्हारा अपना है? तो उन्होंने बोला हाँ मेरा अपना है। तो बोले तुमने तो कहा था तुम्हारी संतान नहीं होगी, हमें तो संतान मिल गई। तो उन्होंने बोला कैसे मिली? उन्होंने बताया हम ऐसे ऐसे एक महात्मा जी मिले, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और उसके बाद हमारे यहाँ संतान हो गई। नारद जी विष्णु जी के पास जाते हैं और विष्णु जी को बोलते हैं कि प्रभु आपने तो कहा था उनके संतान नहीं है उनके भाग्य में, तो ठीक उनको है। संतान कैसे मिली? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जब प्रभु कह रहे हैं इनके भाग्य में संतान नहीं है, चलो कोई ऐसा प्रारब्ध का दोष है कुंडली में। तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, जिस संत महात्मा ने इनको ये आशीर्वाद दिया है उसके पास जाओ, मैं इसका जवाब तब दूंगा तुम्हें, और उससे बोलो मुझे ब्लड चाहिए, खून चाहिए तुम्हारा, और ये हुक्म है नारायण का। नारद जी वहां पहुंच जाते हैं, उस संत के पास जाके कहते हैं कि मेरे को आपसे आपका ब्लड चाहिए। अब वो संत है, फकीर है। संत से बड़ा रईस कोई नहीं होता, क्योंकि वो देने वाला है। पैसे वाला देने वाला रईस नहीं होता, जी। संत सबसे बड़ा रईस होता है, जहाँ पे करोड़ोंपति आके भी चरण छूते हैं। तो उन्होंने बोला अगर प्रभु का आदेश है, जितना ब्लड चाहिए ले ले लो। लो, ठीक है। उन्होंने खून दे दिया। वो उनका ब्लड लेके कटोरा विष्णु धाम पहुंच गए। जब पहुंचे तो विष्णु जी ने देखा और विष्णु जी ने कहा कि जिस संत ने इतनी भक्ति की, तो उसमें वो शक्ति आ गई कि वो किसी भी ऐसी चीज को जो असंभव है उसको संभव बना सकता है। उसने आपसे एक बार नहीं पूछा कि क्या प्रूफ है कि विष्णु जी ने मांगा है, तुमने कहा, उन्होंने दे दिया। तो ये जो भक्ति है, ये जो शक्ति है, ये एक संत के पास है। आपको अगर अपने कर्मों को काटना है, आप अच्छे तीर्थ स्थान जा रहे हैं, जरूर जाइए, लेकिन किसी का मन मत दुखाइए। उस तीर्थ स्थान पे जाके कुछ गलत काम मत करिए, गंदगी मत बचाइए। वहां जाके साफ रखिए, सफाई रखिए, जो मिले उसे नमन कर दीजिए। अगर आप किसी को कुछ नहीं देना चाहते, क्योंकि आजकल फ्रॉड भी हैं, आजकल नेगेटिव लोग हैं, तो आप शांत होकर उसको हाथ जोड़ के चले जाइए। आपको नहीं पता किस रूप में कौन मिलेगा। मैं उज्जैन में थी,
जब मैं पहली बार उज्जैन गई तो मुझे उन्होंने बताया कि यहाँ पे भोलेनाथ किस रूप में आपको मिल जाएंगे, आपको नहीं पता। कोई भिखारी, कोई बच्चा, कोई बालक, कोई बूढ़ा, कोई बूढ़ी, कुछ भी रूप में आपको मिल सकते हैं। तो ये जब हम पहली बार गए तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा और एक अलग वाइब्रेशंस आ गई। तो घर में रह के पूजा करना ये हमारा नित्य कर्म है, लेकिन जब हमारे को छुट्टियां मिलती है, जब हमारे पास समय होता है, हम कोशिश करें बजाय हम ऐसी जगह घूमने के, वो भी जाइए लेकिन पहले किसी ऐसे अच्छे स्थान पर जो हमारे पवित्र स्थान है, जी। जो हमारे जिसे बोलते हैं ना कि सिद्ध स्थान है, वहाँ ज़रूर जाइए, वहाँ का आशीर्वाद लीजिए। वहाँ की वाइब्रेशन अलग होती है, और जाना चाहिए, जाना चाहिए, बहुत जरूरी है। जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड डेफिनेटली आज ऑडियंस को ये पॉडकास्ट जिसने भी यहाँ तक देख लिया है, डेफिनेटली उसका मन तो शुद्ध हो ही गया होगा और डेफिनेटली आप लोग चाहेंगे कि और भी ऐसे पॉडकास्ट, आप ऐसे गेस्ट हमारे साथ आए, प्रीति जी आए हमारे साथ और हम बात करें, क्योंकि देखा जाए टाइम कब निकल जाता है ऐसे पॉडकास्ट में पता नहीं लगता। आज शायद मेरे सवाल कम रह गए, तो ये ऐसा ही हुआ इस पॉडकास्ट में, हालांकि होता नहीं है। एंड बहुत ही अच्छा लगा प्रीति जी आपसे मिलके। हर हर महादेव। एंड गाइस ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे एंड मिलते हैं ऐसी थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। और आपकी जिंदगी में अगर कोई भी समस्या या कोई भी इश्यूज आप लोग फेस कर रहे हैं या जिसमें आपको लग रहा है कि यहाँ पर आपको डिवाइन पावर्स की ज़रूरत है, और हालांकि हर इंसान को डिवाइन पावर्स की ज़रूरत होती है, डेफिनेटली आप प्रीति जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर स्क्रीन पर मेंशन एंड डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल्स हैं। सो कांटेक्ट कीजिए और अपनी लाइफ को ईजी करिए। एंड मिलते हैं एक अगले पॉडकास्ट में। हर हर महादेव प्रीति जी, शुभम थैंक जी, यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा पॉडकास्ट हमने किया आज, बहुत जी। अच्छा मैसेज दिया। लेकिन आज भी कहना चाहूँगी, हर व्यक्ति के मन में ये भाव आ जाए कि हमें डिवाइन पावर से जुड़ना है, हमें जीवन में आगे बढ़ना है। जी, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। वट एवर यू Right. वॉन्ट इन योर लाइफ यू कैन अचीव, बट विद द हेल्प ऑफ डिवाइन पावर। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।